A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class, I'm going to explain questions taken from previous year examinations conducted by SSC, and the questions that I'm going to explain today are idioms and phrases. And all the questions are very important because they have been previously asked. So, be continued with me till the end of the class. The class will be very fruitful to you. So, just I'm going to start it. And these are my social sites. You all are welcome. You should join them. The first question is cool as dash. यह एक इडियम है जो इनकम्प्लीट है और इस इनकम्प्लीट इडियम को आपको कंप्लीट करना है. ऑप्शन है कूल एज एयर, कूल एज आइस, कूल एज अ क्यूकम्बर, कूल एज अ रिवर. तो यह जो इडियम है यह वास्तव में है एज कूल एज अ क्यूकम्बर, यानी बिल्कुल शांत या चिंता मुक्त. बिल्कुल शांत और चिंता मुक्त. अब इसके लिए आप देख रहे हैं कि वन का हम क्या सेलेक्ट करेंगे, थ्री. आइए आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन सीएपीएफ एग्जाम 2024 में पूछा गया है. 2023 और 24 में पूछे गए इडियम्स एंड फ्रेजेस को आज के क्लास में एक्सप्लेन करूंगा. बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लास में लास्ट तक बने रहें. क्वेश्चन नंबर 2, रॉक द बोट. आप सभी कमेंट करें जो लोग जुड़े हुए हैं. रॉक द बोट के लिए चार ऑप्शन है. एस्टर एंड इरिटेट समवन, ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डाइवर्ट समवन्स अटेंशन, disturb a stable situation. Rock the boat means स्थिरता को भंग करना, हलचल उत्पन्न करना. और इसके लिए ऑप्शन 4 होगा डिस्टर्ब अ स्टेबल सिचुएशन. तो 2 का आंसर 4 हुआ. क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने. 3 का आप सभी आंसर दें. हैव योर हार्ट इन योर माउथ. तो यह है टू हैव वंस हार्ट इन वंस माउथ. यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया जाता है. टू हैव वंस हार्ट इन वंस माउथ. जब इसे सेंटेंस में हम यूज करते हैं तो जो पॉजेसिव केस है उसके बदले हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट योर, माई, आर यूज कर लेते हैं. और यही कारण है कि आप यहाँ वंस के जगह पर योर देख रहे हैं. हैव योर हार्ट इन योर माउथ का मतलब होता है बहुत अधिक भयभीत होना. इसका मीनिंग होता है, बोल चाल में लोग कहते हैं कि अरे मेरी जान मुंह में आ गई थी, यानी बहुत अधिक मैं भयभीत हो गया था. तो बहुत अधिक भयभीत होना. तो बहुत अधिक भयभीत होना के लिए आंसर हो जाएगा टू बी वेरी अलार्म्ड, टू बी जीलस. जीलस शब्द का अर्थ ईर्ष्यालु होता है, डाही होता है, जिसका सिनोनिम एनवियस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका आंसर दें. कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ. कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में पूछा गया है. कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी शिफ्ट सेकंड 13/10/2024 को यह प्रश्न पूछा गया. कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ के लिए चार ऑप्शन है. बिलोंग टू द सेम फैमिली, टू बी ऑफ अ सिमिलर नेचर, टू कम फ्रॉम द सेम सोर्स, टू शेयर रिसोर्सेज. कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ यानी समान प्रकृति का होना, एक जैसे स्वभाव के लोगों के लिए हम इसका यूज करते हैं. समान प्रकृति का होना. तो समान प्रकृति, समान स्वभाव का होना. तो टू बी ऑफ अ सिमिलर नेचर यानी आंसर 2 होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दे हैव बीन लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। वेरी सिंपल और कई बार पूछा जा चुका है। ये भी एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में 13/10/2024 को पूछा गया। दे हैव बीन लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ सिंस दे लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी इन दैट केस। तो यह इडियम जो है ऐसे है, टू लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी कमाना खाना, यानी उतना ही कमाना जितना में गुजर बसर हो जाए, उतनी ही आमदनी होना जितना में गुजर बसर हो सके, यानी मुश्किल से जीवन के जो खर्चे होते हैं उन्हें चला सके। तो कहते हैं टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं होगा, डील विथ ट्रबलसम नहीं। आंसर 4 होगा, हैव जस्ट एनफ मनी टू स्पेंड ऑन बेसिक नीड्स। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, 6 का आप सभी आंसर दें। द ओल्ड मैन स्टार्टेड टू ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट एट द मीटिंग। टू ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, तो इसका रूट क्या है? टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसे कहते हैं खुद की तारीफ करना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। खुद की तारीफ करना यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। तो आंसर क्या होगा? बी फ्रेंडली, टॉक बोस्टफुली अबाउट वन सेल्फ, सपोर्ट वंस कॉज, मेक फन ऑफ। टॉक बोस्टफुली, अब ये जो शब्द है बोस्ट, बोस्ट मीन्स होता है डींग हाँकना, बोस्टफुल मीन्स ब्रेगार्ट होता है। बोस्टफुल यानी सेखीबाज, डींग हाँकने वाला, जिसे आप ब्रेगार्ट भी कहते हैं। तो 6 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, और 7 में है यू शुडंट स्ट्रेस मच। आपको ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। दिस अनप्लेजेंट सिचुएशन could be hiding something positive in it। यह अनप्लेजेंट सिचुएशन अपने आप में कुछ पॉजिटिव छिपाया हुआ हो सकता है, इसलिए आप ज्यादा स्ट्रेस न लें, ऐसा कहा गया। तो क्या है? अब यहाँ पर मीनिंग दे दिया और इसके लिए आपको इडियम सेलेक्ट करना है। ओवर द मून, ओवर द मून का अर्थ होता है बहुत अधिक प्रसन्न होना, टू बी वेरी हैप्पी। आंसर दें आप लोग। हिट द नेल ऑन द हेड, सभी इंपॉर्टेंट इडियम है। सही बात बताना, पक्की बात बताना, एकदम एग्जैक्ट बात जो है उसे बताना। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कहीं यहाँ मीनिंग दिया हुआ है कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी अनप्लेजेंट सिचुएशन भी जो होते हैं उनमें भी कुछ चीजें हो जाती हैं। यानी जब निराशा की स्थिति हो, घोर निराशा की स्थिति में भी आशा की किरण दिखाई पड़ती है। घोर निराशा की स्थिति में आशा की किरण को दिखाई पड़ना, यही कहा जाता है कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एंड ऑन क्लाउड 9, जिसे कहते हैं 7वें आसमान पर होना, यानी अत्यधिक प्रसन्न होना। 7वें आसमान पर होना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना। तो 7 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, द जज वॉज एक्सट्रीमली एंग्री एट द एटीट्यूड ऑफ द कल्प्रिट। कल्प्रिट के रवैये पर जज अत्यंत क्रोधित थे। एक्सट्रीमली एंग्री के लिए आप इडियम सेलेक्ट करें, प्ले बाय द ईयर, मेक वंस ब्लड बॉयल, थ्रू caution to the wind and back to the drawing board। प्ले बाय द ईयर का मतलब होता है बिना पूर्व योजना के कार्य करना, यानी जैसे ही कोई सिचुएशन उत्पन्न हुआ वैसे ही कार्य को कर लेना, कोई पूर्व निर्धारित न हो। बिना पूर्व योजना के कार्य करना।
यानी कोई पहले से निर्धारित नहीं करना। अगला है मेक वंस ब्लड बॉयल, खून खौला देना, यानी अत्यधिक क्रोधित करना। थ्रो कॉशन टू द विंड, यानी लापरवाही बरतना, सावधानी को ताक पर रख देना भी कहते हैं। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड या बैक टू द पवेलियन, बैक टू द पवेलियन या बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है किसी योजना इत्यादि की असफलता के बाद पुनः आरंभिक स्थिति पर आ जाना, पुनः आरंभिक स्थिति पर आ जाना। आप इन सब की कॉपी बनाएं और याद करें, सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ एंग्री से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, 8 का 2। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, बोथ नितिन एंड उदय आर ऑफ द सेम इंटरेस्ट, ऑफ द सेम इंटरेस्ट के लिए ईडीएम दिया हुआ है। अंडर द वेदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फीडर, blowing smoke without fire, or different kettles of fish. Under the weather, I was under the weather yesterday, यानी I was unwell, I was not well yesterday. Birds of the same feeder, यानी एक ही प्रकृति एक ही स्वभाव के लोग, चोर चोर मौसेरा भाई भी कहते हैं इसे। Birds of the same feeder, यानी एक ही इंटरेस्ट के लोग। Blowing smoke without fire का मतलब होता है अफवाह उड़ाना या अफवाह फैलाना, बिना आग के धुआं उठाना, बिना आग के धुआं उठाना यानी अफवाह फैलाना। डिफरेंट कैटल्स ऑफ फिश, यानी भिन्न, अलग अलग। तो आंसर 2 होगा, बर्ड्स ऑफ द सेम फीडर, एक ही स्वभाव एक ही संस्कार के लोग। नेक्स्ट, वी प्रेफर गोइंग टू मूवीज वंस इन अ ब्लू मून। किसी किसी लेखक के द्वारा वंस ए ब्लू मून भी लिखा जाता है, बट इन लगना चाहिए बेहतर है। वंस इन अ ब्लू मून का अर्थ होता है दूज की चांद। कैसे लिखेंगे? दूज, दूज की चांद, ये नहीं रहेगा। दूज की चांद, यानी दूज की चांद, भाई आप दूज की चांद, वो तो बहुत रेयर चीज है, दुर्लभ है, इसलिए आंसर सेलेक्ट करें वेरी रेयरली। 10 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, आई नो इट वॉज रॉन्ग टू डिस्ट्रैक्ट हिज फ्रेंड्स बट, मुझे मालूम है उसके दोस्तों को डिस्ट्रैक्ट करना रॉन्ग है, बट ऑल फेयर इन लव एंड वॉर, ऑल इज अनफेयर इन द वर्ल्ड, ऑल इज अनफेयर इन लव एंड वॉर, ऑल इज फेयर इन द वर्ल्ड, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, यानी प्रेम और युद्ध में सब कुछ फेयर होता है, इसमें अनफेयर कुछ नहीं होता। तो ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर एक बहुत प्रचलित मुहावरा है जिसे आप याद करें। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, द सीईओ हैज डैश देन वरीइंग अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर कंप्लेंट्स। इंडिविजुअल कस्टमर की शिकायतों पर चिंता करने के बजाय सीईओ के पास एक डैश था। आप देख लीजिए यहाँ दैन लगा है। अब यह स्पष्ट कर रहा है कि देयर मस्ट बी अ कंपैरेटिव डिग्री इन द प्रायर पार्ट, पहले भाग में एक कंपैरेटिव डिग्री होना निश्चित है दैन के आने के चलते। जो ऑप्शन हमारे सामने हैं इनमें कंपैरेटिव डिग्री वाला ऑप्शन 1 में है, बिगर फिश टू फ्राई, यानी अधिक महत्वपूर्ण काम करने के लिए होना, अधिक महत्वपूर्ण योजना होना। सेकेंड, रेंचिक, विनम्रता से अस्वीकार करना। आप इसको टेक याद करेंगे, एन हटा देंगे, टेक, टू टेक अ रेंचिक, विनम्रता पूर्वक अस्वीकार करना, विनम्रता पूर्वक अस्वीकार करना। थ्रो कॉशन टू द विंड आपको पहले बता चुका हूं। इन वॉकिंग ऑन थिन, तो ये होता है
टू बी वॉकिंग ऑन थिन आइस यानी जोखिम भरा कार्य करना। टू डू हजारडस वर्क, टू डू हजारडस वर्क। तो 12 का आंसर 1 होगा। 13 आपके सामने, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ एसएससी एमटीएस 14/9/2023 को पूछा गया। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ यानी दूरी बनाना। अब यहां समवन लगा दिया गया तो आप समझें कि किसी से यानी किसी से दूरी बनाना। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ यानी टू ruin someone's plans, to avoid becoming too close or friendly with someone, तो किसी से बहुत फ्रेंडली होने से अवॉइड करना यानी उससे दूरी बनाकर रखना। तो आंसर 13 का 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। Ramesh always blows his own trumpet. We have already discussed it. To blow one's own trumpet, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, खुद की तारीफ करना यानी प्रेज हिमसेल्फ। रामेश है इसलिए रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ यूज किया गया। 14 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। एज फनी एज अ $3 बिल, एज फनी एज अ $3 बिल का मतलब होता है बनावटी या नकली। जो जेन्युइन ना हो उसके लिए आप यूज करें बनावटी या नकली। नॉट जेन्युइन, नॉट जेन्युइन। समथिंग दैट इज अट्रैक्टिव, समथिंग दैट इज जेन्युइन, समथिंग दैट इज डिस्गस्टिंग, समथिंग दैट इज फेक। तो आंसर होगा 15 का 4। क्वेश्चन नंबर 16। बाई फेयर मीन्स और फाउल, बाई फेयर मीन्स और फाउल भी एसएससी 2023 एमटीएस में पूछा गया। टू वर्क विदाउट प्लानिंग, टू फाइंड डिफिकल्टी इन completing some work, to get one's way with honesty और dishonesty, यही होगा क्योंकि इसका अर्थ होता है येन केन प्रकारेण, चाहे जैसे भी हो, येन केन प्रकारेण यानी चाहे जैसे भी हो, लीगल और इलीगल वे में, ऑनेस्टली और डिसऑनेस्टली, चाहे जिस तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक। तो 16 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 17। ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज का आपको मीनिंग सेलेक्ट करना है। लंबी चौड़ी बातें दी गई। टीम joined the family business as he failed in his final degree examination. Seeing the growth of the family business now, it seems like Tim's earlier failure was a blessing in disguise. Blessing in disguise का मतलब जहां आप लाभ के बारे में सोचे भी न थे वहां से लाभ प्राप्त हो जाना। जिस चीज को आपने शुरू शुरू में नेगेटिव लिया लेकिन वो आगे जाकर के पॉजिटिव सिद्ध हुआ, उसे हम कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज यानी समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। वह जो शुरू में आपको अच्छा नहीं लगा बाद में आपको अच्छा, वो आपके लिए अच्छा सिद्ध हो गया, उसे कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। 18। माई फ्रेंड्स बिजनेस हैज ग्रोन बाय लिप्स एंड बाउंड्स, यह तो सबको याद रहता है। वेरी रैपिडली, दिन दूनी रात चौगुनी, दिन दूनी रात चौगुनी। रैपिडली या वेरी रैपिडली होगा। एम लेसली यानी बिना किसी एम के। आंसर 18 का 1 होगा। 19 आपके सामने। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, सोते शेर को छेड़ो मत।
यानी यथावत स्थिति में छोड़ देना। टू लेट समबडी स्लिप, टू फॉल सिक इंटेंसली, जानबूझकर बीमार पड़ जाना। लिव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट इज, लिव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट इज, जो वर्तमान स्थिति है, एग्जिस्टिंग मतलब वर्तमान, वर्तमान स्थिति को यथावत छोड़ देना, उसी रूप में छोड़ देना। तो 19 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, सेल लाइक हॉट कैक्स। सेल लाइक हॉट कैक्स का अर्थ होता है हाथों हाथ बिक जाना, हाथों हाथ बिक जाना, यानी बहुत तेजी से बिक जाना, हाथों हाथ बिक जाना। Quick sell out, selling cakes being ignored. Yes, quick sell out is the perfect answer. Now there is 21 on the screen, and the question is, when he made fun of the sage who was already infuriated, it made bad situation worse. Sage, ऋषि, जो पहले ही क्रोधित थे, इन्फ्यूरिएटेड थे, गुस्साए हुए थे, एंग्री थे, और उसने उसे, उस सेज को और गुस्सा दिला दिया, यानी स्थिति को बद से बदतर बना दिया। तो आंसर क्या होगा? टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर होता है यह, टू ऐड फ्यूल टू द फायर होता है, जिसका अर्थ होता है आग में घी डालना, स्थिति को बदतर बना देना। टू मेक फ्रॉम बैड टू वर्स, स्थिति को बदतर बना देना। Add fuel to the fire. Made them at loggerheads. At loggerheads एक idiom है। At loggerheads जिसका अर्थ होता है मनमुटाव, तनाव न होना, प्रेम न होना, तो at loggerheads कहते हैं। Pull someone legs का अर्थ होता है धोखा देना, किसी का पांव खींचना, यानी उसे धोखा देना, किसी की प्रगति में रोड़े डालना। बज अप, ये दिमाग पे नहीं आ रहा, या बज अप, प्लीज बज अप अ लिटिल, प्लीज मूव अ लिटिल, यानी खिसकना या खिसकना, जरा सा खिसक जाइए, बज अप अ लिटिल प्लीज। ठीक है, 21 का आंसर 2 होगा। 22 आपके सामने, 22, the recent strike of the employees left the factory and its machinery in disorder. To leave something in disorder का मतलब होता है खराब हो जाना। तो खराब हो जाने के लिए इसमें क्या है? आउट ऑफ गियर है, इसलिए आंसर 4 होगा। नीड ऑफ द आर का अर्थ होता है समय की मांग। इट इज द नीड ऑफ द आर, यह समय की मांग है। इट इज द नीड ऑफ द आर, यह समय की मांग है। पीन मनी मीन्स अनावश्यक पैसा देना किसी के ऊपरी खर्च के लिए। अतिरिक्त खर्च की राशि, सामान्य जरूरत से ऊपर के चीजों के लिए जब हम पैसा रखते हैं उसे पिन मनी कहते हैं। अंडर लॉक एंड की, अंडर लॉक एंड की यानी सेफ, सुरक्षित, अंडर लॉक एंड की। 23 आपके सामने, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। THSL में यह पूछा गया 14/8/2023 को। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का अर्थ होता है पानी फेर देना, है ना, होता है ना, मेरी सारी योजनाओं पर तुमने पानी फेर दिया, यानी तुमने सारा अपसेट कर दिया, हौच पौच कर दिया। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन यानी निरुत्साहित करना, हतोत्साहित करना, निरुत्साहित करना या हतोत्साहित करना, यानी आंसर 1 होगा। 24 आपके सामने, बिलीव हिम तो ही वॉज नॉट कन्विंस्ड। यहां क्या हुआ? तो मीनिंग दे दिया गया, आप इडियम सेलेक्ट करें। द कैंडिडेट blamed the persistent traffic jam as reason of his being late. Candidate
इंटरव्यू में लेट आने के कारण के रूप में कहा कि परसिस्टेंट ट्रैफिक जाम के चलते, लगातार ट्रैफिक जाम के चलते मुझे विलंब हुआ। एंड द इंटरव्यूअर, और जो इंटरव्यू लेने वाले थे, बिलीव्ड हिम तो ही वाज नॉट कन्विंस्ड। हालांकि उन्हें भरोसा इसकी बात का नहीं हुआ, फिर भी इसकी बात को बिलीव कर लिए, मान लिए। नहीं, दिल से नहीं माने, ऊपरी तौर पर ले लिए। मतलब कि टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, ये खुद संशय में थे कि हकीकत क्या है, लेकिन इसका बेनिफिट उसे दे दिए, यानी उसका इंटरव्यू ले लिए। तो टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट यह मीनिंग होगा। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, यह एक कहावत है, जरूर याद करें। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना मानवीय स्वभाव है और क्षमा करना ईश्वरीय। ईश्वर का काम है क्षमा करना, मनुष्यों का काम है गलती करना। टू एयर, इसी एयर शब्द से एरर बनता है। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, यानी किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थिति परिस्थिति का जजमेंट उसके बाह्य रूप से न करें, उसके आवरण को देखकर न करें। चेंज हिज ट्यून, यानी उसने अपनी राग बदल दी, अपना सुर बदल दिया, अपना विचार बदल दिया। टू चेंज वंस ट्यून, अपने विचार बदल देना, अपनी राग, अपने धुन, अपने सुर को बदल देना। 24 का आंसर 1 होगा। 25 आपके सामने। ब्रेव पीपल नेवर हीड एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन, बहादुर लोग एन मौके पर, यानी वह निर्णायक पल जब उनके जीवन में आता है तो कभी हीड नहीं करते, छिपते नहीं। टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम का मतलब होता है कि कुछ सोचते सोचते पास्ट में चले जाना। टू गो इन द पास्ट, टू गो इन द पास्ट, सोचते सोचते पास्ट में चले जाना। बीट द क्लॉक, समय पूर्व कार्य करना। कोई काम आपको कल करना है, आपने आज ही कर लिया, तो यू आप कह सकते हैं कि आई हैव बीटन द क्लॉक, समय पूर्व कार्य करना। अ हेल ऑफ टाइम का अर्थ होता है कठिन। इट्स अ हेल ऑफ टाइम, यह अप्रिय है, यह कठिन है। और व्हेन द क्रंच कम्स मीन्स मोमेंट ऑफ डिसीजन, निर्णायक पल। निर्णायक पल। 26 आपके सामने टुडे, द कंट्रीज नेशनलिस्ट रूल द रूस्ट एंड हैंड आउट द जॉब्स। आज देश के राष्ट्रवादी शासन में है, सत्ता में है, और ये जॉब्स को हैंड आउट करते हैं। तो टू रूल द रूस्ट का अर्थ होता है शासन करना, मुखिया होना। और इस तरह से आंसर हो जाएगा टू बी इन चार्ज। 27, पूजा tried to explain the problem but soon she tied herself up in knots. To tie oneself up in knots का अर्थ होता है to be confused, दुविधा में पड़ जाना, असमंजस की स्थिति में आ जाना। पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, पूजा कोशिश की समस्या को एक्सप्लेन करने की, लेकिन वह असमंजस में पड़ गई। तो बी फोर्स टू एक्सप्लेन यू एक्शन एंड पनिश, नो बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर इन। यस, अब यहाँ पूजा दिया हुआ था तो ये यू आर अटपटा है, बट यहाँ वेरी कंफ्यूज्ड को आप मान करके चलें। 27 का आंसर 2। 28 आपके सामने, ऑल द कैंडिडेट्स हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। अब यहां क्या हुआ, मीनिंग दे दिया गया, आपको इडियम सेलेक्ट करना है। आप वह इडियम सेलेक्ट करें जिसका यहां मीनिंग दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, यानी सफल होने की प्रबल इच्छा शक्ति। तो क्या कहें, फ्लैश इन द पैन का अर्थ होता है क्षणिक सफलता, क्षणिक
सफलता। रेज द रूफ, बोलचाल में भी लोग कहते हैं एकदम छत सिर पर उठा ले बड़ा, यानी बहुत अधिक हंगामा मचाना, शोरगुल करना। फूड फॉर थॉट, यानी सारगर्भित तथ्य, वह जो सोचने पर आपको विवश कर दे, उसे फूड फॉर थॉट कहते हैं। फायर इन देयर बेलीज, यही तो होगा, टू हैव फायर इन वंस बेली। टू हैव फायर, आप याद करेंगे, टू हैव फायर इन वंस बेली। आग जब तक आपके अंदर नहीं जले, तब तक बाहरी मोटिवेशन से कुछ होने वाला नहीं है। बाहरी मोटिवेशन कुछ नहीं है, वो आग आपके अंदर होनी चाहिए, आपके बेली में वो आग जलनी चाहिए, और तब जाकर के आप डिटरमिन्ड होते हैं, और जब आप डिटरमिन्ड होते हैं तब आपको सफलता मिलती है। तो यही कहा जाता है, टू हैव फायर इन वन बेली। She knew that the best way to get into hot water was to anger her boss। वह जानती थी कि मुसीबत में पड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने बॉस को गुस्सा दिला देना। तो टू गेट इनटू हॉट वाटर यानी मुसीबत में पड़ना, खतरे में पड़ जाना। तो टू गेट इनटू ट्रबल, टू गेट इनटू ट्रबल, टू गेट इनटू हॉट वाटर यानी मुसीबत में पड़ना। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, द ट्रिप टू यूरोप कॉस्ट अस एन आर्म एंड अ लेग। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का अर्थ होता है बहुत महंगा पड़ना। बोल चाल में लोग कहते हैं कि अरे ये डील तो आपको बहुत महंगा पड़ा। इट कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग। तो वो चीप वॉज वेरी एक्सपेंसिव, टी का आंसर टू होगा। और ये 2023 तक हम लोग क्वेश्चन किए। कल के क्लास में हम 2022 और 2023 के ईडियम्स को एक्सप्लेन करेंगे। आप सभी वीडियो को खूब शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि बहुत सारे लोग जुड़ सकें। विद दैट इट इज ओवर, थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू, गुड नाइट।